किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, हम चर्चा करने जा रहे हैं बरसात के ऊपर, मानसून के ऊपर। कि हमारे पास जो समाचार आ रहे हैं उन समाचारों के आधार पर हम आपको ये जानकारी वीडियो के माध्यम से पहुंचा रहे हैं। हम उम्मीद करेंगे कि इस जानकारी को सभी हमारे देश के किसानों तक पहुंचाते हुए इस वीडियो को शेयर करेंगे और उन्हें समय पर सटीक जानकारी देने का काम करेंगे। हम आपसे ये भी विनती करते हैं कि यदि आपको सही और सटीक जानकारी चाहिए, नुकसान से बचना, क्योंकि मौसम, भाव, फसलों की रोग बीमारी, इन सब के वीडियो हमारे चैनल के ऊपर अपलोड किए जाते हैं। किसान होने के नाते हम ये जानकारियाँ वीडियो बना कर किसानों के साथ साझा कर रहे हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इन जानकारियों का फ़ायदा उठाइए। सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ कि आज तक जो बारिशें भारत के अंदर हुई हैं उनकी स्थिति क्या है। आप सुन लीजिए, फिर गौर कर लीजिए, समझ लीजिए। भारत के अंदर केवल 5% हिस्से के अंदर भारी से अति भारी बरसात देखी गई है, जिसमें कुछ एरिया महाराष्ट्र, थोड़ा सा एरिया गुजरात, थोड़ा मध्य प्रदेश और थोड़ा कोटा साइड भारी बरसात का एरिया राजस्थान का शामिल हुआ है। हरियाणा, पंजाब, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, इन राज्यों में कहीं भी कोई भारी बारिश के समाचार नहीं हैं। 30% हिस्से के अंदर, लगभग 30% हिस्से के अंदर सामान्य बारिश देखी गई है, जिसमें ये मैंने जो आपको राज्य बताए, ये राज्य तो शामिल हैं। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब आदि के क्षेत्र भी इसके अंदर शामिल हैं। कहीं 5% एरिया आता है, कभी 7 आता है, कभी 15% आता है। कुल मिलाकर भारत का सारा कुल एरिया निकालते हैं तो 30% हिस्से के अंदर अब तक सामान्य बारिशें देखी गई हैं। मॉनसून, मौसम विभाग ने कल ये डिक्लेयर कर दिया कि पूरे भारत में प्रवेश कर चुका है। बरसात केवल 30% हिस्से के अंदर सामान्य और बिजाई लायक देखी गई है। 5% हिस्से के अंदर भारी वर्षा, बाकी 60-65% हिस्से के अंदर किसी भी प्रकार की बारिश की गतिविधियां नहीं हुई हैं। हल्की बूंदाबांदी, आंधी, जिस तरह से मैं यहाँ से सिरसा जिला हरियाणा से बात कर रहा हूँ तो हमारे यहाँ एक बूंद भी बारिश नहीं है। शुरुआत से लेकर के अब तक केवल 6 मिलीमीटर का एक शकल आया था, उसके बाद कोई एक बूंद भी नहीं गिरी। पर तो हम अब बताने जा रहे हैं कि आगे आने वाले इस 10 दिन में मौसम कैसा रहेगा। साथियों, हम ये बात स्पष्ट कर देते हैं कि मॉनसून की अक्षय रेखा हिमालय में चली गई है। अब आप कहोगे अक्षय रेखा क्या होती है? अरब सागर की और बंगाल की खाड़ी की हवाएं जिस तार के ऊपर आके टकराती हैं उसको अक्षय रेखा कहते हैं। और इस अक्षय रेखा के एक साइड बरसात होती है, एक साइड हवाएं खाली चलती हैं, क्योंकि जहां टकराव होता है वहां बारिशें होती रहती हैं, दबाव बना रहता है। परंतु अब ये जो हमारे यहाँ राजस्थान के ऊपर और महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के ऊपर एक विक्षोभ बना हुआ था, चक्रवात बना हुआ था, वह कमजोर हो गया है और ये रेखा हिमालय की तलेटियों में चली गई है। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जब तक बंगाल की खाड़ी से उठ करके कोई चक्रवाती हवाओं का गट हरियाणा और पंजाब के क्षेत्रों में नहीं पहुंचेगा, तब तक यह अक्षय रेखा नीचे नहीं आएगी, क्योंकि इस रेखा को खींचना आवश्यक पड़ता है। हवा इसको खींचती है, टकराव बढ़ता है, तब जाके दोनों हवाएं टकराती हैं। जो मैं भारी बारिश बता रहा हूं वो यही तो कारण था। मध्य प्रदेश और गुजरात में जो देखा गया, वहां एक चक्रवात बना, अक्षय रेखा को अपनी स्थिति एक जगह अटक रखी, अरब सागर की हवाओं का और बंगाल की खाड़ी की हवाओं का टकराव होता रहा और वहां बरसातें होती रही। साथियों, 19 और 20 तारीख, लगभग 20 तारीख को एक ऐसा सिस्टम बन रहा है कि आपके उत्तर पश्चिमी भारत के अंदर कुछ क्षेत्रों में बरसातें देखी जाएं। हम बता देते हैं, यह अनुमानित जानकारी है, यह कोई पक्की जानकारी नहीं है। बनने की संभावना है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में हलचल तेज हुई है
और बंगाल की खाड़ी से हलचल जो तेज हुई है वो धीरे 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 धीरे, यदि ये सिस्टम उत्तर पश्चिमी भारत के अंदर एंट्री कर जाता है तो फिर आपके उत्तर पश्चिमी भारत के अंदर कुछ जगह 19 और 20 तारीख को, 22-23 तारीख को खंड वर्षा देखने को मिल सकती है। और यदि यही सिस्टम जो पिछली बार बंगाल की खाड़ी से सिस्टम बनकर के महाराष्ट्र और मतलब दक्षिणी भारत के अंदर अंदर ही चला गया, तो फिर मान के चलो कि उस क्षेत्र में खंड वर्षा होगी, आपका क्षेत्र फिर सूखा रहेगा। 10 दिन का पक्का मॉनसून ब्रेक पूरे भारत के अंदर दिखाई देगा। गर्मी के बादल बनेंगे, गर्जना भी हो जाएगी, बूंदाबांदी भी हो सकती है, और बहुत छोटे से एरिया के अंदर कोई 5 आंगल 4 आंगल 7 आंगल कहीं छोटे मोटे एरिया के अंदर बरसात भी हो सकती है। इससे ज़्यादा इन 10 दिनों में हमारे पास जो समाचार आए उसके हिसाब से बरसात होने के कोई समाचार नहीं है। हम किसानों को सलाह देते हैं, पहले भी हम बार बार कह चुके हैं कि बरसात की लगातार कमी रहेगी। अपनी फसलों को बचाने के लिए जिस भी किसान के पास पानी की व्यवस्था है वो अपनी फसलों को सिंचाई करके पानी देने का काम करें। बरसात के भरोसे बैठे रहना आपकी सबसे बड़ी गलती होगी। साथियों, वैसे तो आपको पता है कि हमारे चैनल पर तमाम वीडियो बना बनाकर आपके पास भेजे जा रहे हैं। ये बात हम साफ कर भी चुके हैं कि इस बार भारत के अंदर तो क्या विदेशों के अंदर भी जलवायु परिवर्तन और एल नीनो की स्थिति हावी होने के कारण बरसातें भारी मात्रा में कमज़ोर होकर के और 114 साल का रिकॉर्ड तोड़ने जा रही हैं। प्रकृति क्या कर दे, किस और मुंह मोड़ दे, ये समय बताएगा, परंतु अनुमानित तौर पर 125 सालों का रिकॉर्ड इस बार गर्मी तोड़ने जा रही है। उत्पादन कम होने जा रहा है और बरसातों की कमी होने जा रही है। पूरी दुनिया के अंदर यही स्थिति बनी हुई है। यूरोप जैसे देशों के अंदर भारी मात्रा में तापमान बढ़ चुका है। भारत के अंदर भी 45 डिग्री के लगभग तापमान महसूस किया जा रहा है। आप बाहर निकल के देख सकते हैं। अमेरिका, रूस, जापान, जहाँ जहाँ भाई समाचार आ रहे हैं, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कहीं भी सामान्य से नीचा तापमान नहीं है। हर जगह सामान्य से प्लस तापमान चल रहा है। फसलों को लगातार नुकसान हो रहा है। फसल बचाएं, यह आपका सबसे बड़ा कर्तव्य होगा और सोच समझ कर आगे बढ़ें, यह आपकी सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता होगी। इस वीडियो को हर किसान तक शेयर कर दें ताकि समय रहते उन्हें सटीक जानकारी देने का काम किया जा सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।